योगी आदित्यनाथ ने भी शायद ही सोचा होगा कि बिकरू कांड के अपराधियों के घर चलाया गया पहला बुलडोजर ऐसा कमाल करेगा कि उनका नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया। अब देश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से लोग जानने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कई बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही अवैध संपत्ति पर भी बाबा का बुलडोजर लगातार चलता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी गोंडा में चले बाबा के बुलडोजर की। बताएंगे आखिर क्यों पूरे दिन बुलडोजर गरजता रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के आदेश का असर, यूपी प्रशासन का एक्शन प्लान, बुलडोजर देखकर सहम गए लोग, अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का असर अब दिखने लगा है। सरकारी जमीन और वेटलैंड पर मकान बनाने वालों की अब खैर नहीं है। गोंडा में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा और 2 दिन से चल रहे बुलडोजर ने कई मकानों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं प्रशासन के बुलडोजर का एक्शन देख लोग भी सहम गए हैं। सबसे पहले बताते हैं कि पहले दिन की कार्रवाई में कैसे 12 से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल तालाब पाटकर बनाए गए मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई में 12 से अधिक मकान को जमींदोज कर दिया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलने से एक बार फिर शहर में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। बुलडोजर को देखकर लोग सहमे हुए नजर आए। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जहां भी अवैध अतिक्रमण किया है उसे हटा लो। गोंडा शहर के इमामबाड़ा मोहल्ले के गुरु तालाब और नजूल की जमीन पर नगर पालिका क्षेत्र में कई व्यक्तियों ने अवैध रूप से पक्के मकान बनवा लिए थे। प्रशासन ने इसके खिलाफ नोटिस भी जारी किया था। तालाब की जमीन को खाली करने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाल ही में फिर से नोटिस जारी किया गया, लेकिन इस बार भी अवैध रूप से बने मकान को खाली करने के लिए कब्जेदारों ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर अवैध रूप से निर्मित मकान को गिराने के लिए पहुंची। फिर अफरा तफरी मच गई। 4 जेसीबी मशीनों ने घंटे लगातार अवैध निर्माण को ध्वस्त करते रहे। बता दें कि इस दौरान 12 से अधिक पक्के निर्माणों को तोड़ दिया गया। उप जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की मौजूदगी में नगर पालिका की टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। घंटों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलता रहा। वहीं शाम को अवैध रूप से निर्मित मकानों को गिराने के बाद टीम मौके से हटी। मामले में नगर मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर ने बताया कि अवैध रूप से तालाब पर कई लोगों ने मकान बना लिया था। कई बार नोटिस भी दी गई थी, लेकिन इन लोगों ने तालाब की जमीन को खाली नहीं किया, जिसको लेकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। 12 से अधिक मकान को गिराया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अवैध रूप से कहीं भी नजूल या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके मकान बनाया गया है तो लोग स्वयं ही उसे खाली कर दें, नहीं तो प्रशासन अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम करेगा। ये तो पहले दिन की कार्रवाई में देखने को मिला। वहीं गोंडा जिले में लखनऊ रोड के दीवानी कचहरी चौराहे पर दर्जन भर दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। एक मकान के 2-3 फीट अवैध कब्जे के दायरे में आने पर उसके मालिक को खुद से हटाने की मोहलत भी दी गई। डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन भी यहां प्रशासन का बुलडोजर पूरे दिन गरजा। बताया जा रहा है कि इस चौराहे के निकट नजूल की भूमि पर दशकों से लोगों ने अवैध कब्जा करके पक्के मकान और दुकानें आदि बनवा ली थी, जिसको सुबह तहसील प्रशासन के अलावा पालिका और पीडब्ल्यूडी के साथ भारी संख्या में कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर धाराशायी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इन मौके पर रणनीति भी बदलनी पड़ी। पालिका की ओर से दीवानी कचहरी चौराहे पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए कब्जेदारों को नोटिस तो बीते जुलाई माह से पहले से ही दी जाती रही है। कई बार ऐलान भी किया गया, लेकिन अवैध कब्जे को हटाने को यहां जैसे किसी ने सुना ही नहीं। सामने से थोड़ा बहुत सामानों को हटाकर खानापूर्ति करते रहे। पालिका अधिकारियों का दावा है कि नोटिस में अवैध कब्जे के हिस्से का जिक्र भी किया गया है। बताते हैं कि प्रशासन की टीम दल
बल समेत पहुंची तो वहां दुकानें आदि खुली मिली, जिस पर सिर्फ मार्किंग, टीन सेट और दुकान हिस्से को छोड़कर अवैध कब्जे के मकान समेत पूरे हिस्से को ढहा दिया गया। जानकारी के अनुसार दीवानी कचहरी चौराहे के इस उत्तरी छोर पर 3 दशक से अतिक्रमण होता रहा और जिम्मेदार विभाग पूरी तरह से चैन की नींद सोता रहा। ना पीडब्ल्यूडी और ना पालिका ही चेता, बल्कि अधिकारियों की आड़ में इस भूमि के बदले में कई कर्मी उनसे अभिलेखों और कागज बनवाने के नाम पर जमकर उगाही करने से बाज नहीं आए। यहां तक कि कई लोग नजुल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए 2 दशक से आवेदन कर रहे हैं। कई तो मौके पर भी फ्री होल्ड होने की पहली किस्त अदायगी की रसीद और प्रस्ताव लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी नहीं होने को बताकर उन्हें टाल दिया। पीड़ितों का आरोप है कि उन लोगों ने एक नहीं कई बार नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात किसी ने भी कहीं से भी नहीं सुनी। वहीं रसूखदार लोगों का फ्री होल्ड कर दिया गया। इस मौके पर एसडीएम सदर सुशील कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर, सीओ सिटी विनय कुमार सिंह और नगर कोतवाल राजेश कुमार सिंह के अलावा पालिका के ईओ, राजस्व टीम, पीडब्ल्यूडी के एई डीके सिंह और राजस्व अमीन शिवाकांत दुबे भी मौजूद रहे। लेकिन कहते हैं कि घर किसी के लिए भी एक बड़े सपने जैसा होता है। दीवानी चौराहे पर कई लोग ऐसे भी रहे जिनकी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ दुकान और मकान थी। बुलडोजर चलने से पहले पुलिस कर्मियों ने मकान खाली करा लिया और महिलाएं और नौनिहालों को बाहर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना घर गिराते देखा, महिलाएं और नौनिहाल आदि रोने लगे, जिसमें उनकी वर्षों की यादें सिमटी हुई थी। इसे देखकर वहां कई लोग भी भावुक हो गए। अभियान के दौरान जिन लोगों की दुकानें और मकान धराशायी किए गए, उनमें 4 परिवार बेसहारा बताए गए। अधिकारियों को मौके पर जानकारी होने पर तत्काल उन्हें आवास देने की सिफारिश की गई। सिटी मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर ने बताया कि 2 लोगों को, हनुमान गोस्वामी और बजरंगी गोस्वामी को आवास दे दिया गया और पीड़ित परिवारों को वहां पर भिजवा दिया गया। ईओ संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि अन्य 2 परिवारों को भी आसरा आवास देने की प्रक्रिया की जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पीलीभीत में बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली है। यूपी के पीलीभीत में अवैध रूप से बन रही कॉलोनी पर प्रशासन का चाबुक चल गया। विनियमित क्षेत्र से बिना नक्शा पास कराए और लेआउट के हो रही प्लॉटों की बिक्री की सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस टीम के साथ जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। मौके पर मौजूद लोगों को चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा निर्माण किया तो कड़ी कार्रवाई होगी। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फीलखाना में अवैध रूप से कॉलोनी बनाकर प्लॉटों की बिक्री की जा रही थी। इसकी शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट से की गई थी। सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर मौके पर जेई ने जाकर जांच की तो अवैध रूप से प्लॉट बिक्री होने का मामला सामने आ गया, जिसके बाद जेई ने मौके पर निर्माण को रुकवा दिया। थोड़े दिन तक काम रुका रहा, लेकिन बाद में फिर से इस काम को शुरू कर दिया गया। वहीं शिकायत मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जेसीबी से वहां बने निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। कुछ लोगों ने विरोध भी करना चाहा, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के आगे उनकी एक न चली। इतना ही नहीं, अब पीलीभीत में शहर किनारे बन रही अवैध कॉलोनियों को लेकर फैसला हो गया है। डीएम ने 7 कॉलोनियों को अवैध मानते हुए उन्हें ध्वस्तीकरण के आदेश भी दे दिए हैं। अब जल्द ही इन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। एक कॉलोनाइजर को बख्श दिया गया है। कहा गया है कि ये कॉलोनाइजर बोर्ड की बैठक में नहीं पहुंच पाया था, लिहाजा इससे मामले में अब इससे अलग से सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा। तो शहर में अवैध कॉलोनियों को लेकर प्रशासन की ओर से चल रही कार्रवाई अब अंतिम दौर में पहुंची। अवैध कॉलोनी को लेकर 18 दिसंबर को डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम के सामने आई और 12 अपीलों को रखा गया था। वहीं डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने रिपोर्ट पर इन सभी को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए। ध्वस्तीकरण कब किया जाएगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। तो यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अवैध कब्जा करने वालों में दहशत का माहौल भी कायम हो गया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक
मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी।